अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण समुद्री सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो गई है। 18 अप्रैल 2026 को ईरान IRGC द्वारा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की खबरें सामने आई। ईरान ने भारत आने वाले 2 ऊर्जावाहक जहाजों को निशाना बनाया। इनमें से एक की पहचान सलमान हेरार के रूप में हुई है, जो एक सुपर टैंकर है। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी जहाज की आवाजाही तो दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा। इस हमले के बाद भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। This is Motor Tanker Sanman Haidar. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me stand back. भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। वहीं नई दिल्ली में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली से शिकायत किया गया और भारत ने अपनी गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। अब सवाल ये बनता है, क्या ईरान ने ऐसा भारत के साथ किया होगा? आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कोई पक्की और आधिकारिक जानकारी नहीं है कि ईरान ने सीधे तौर पर भारतीय जहाजों पर हमला किया हो, लेकिन कुछ घटनाओं की वजह से ऐसा भ्रम बनता है। आप इसको ऐसा समझे कि सीधे ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमला किया। ऐसा कोई भी स्पष्ट पुष्टि वाला मामला नहीं है, लेकिन हर बार यह साबित नहीं हुआ कि हमला सीधे ईरान सरकार ने किया। अगर ऐसा होता तो जब अमेरिका इजराइल ईरान में युद्ध चल रहा था तो ईरान ने 2-3 LPG शिप जहाज को भारत की तरफ भेजा था। कुल मिलाकर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईरान ने जानबूझकर भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। अब सवाल ये बनता है कि ईरान की सत्ता को कौन चला रहा है? देखिए, ईरान में सत्ता की संरचना और हालिया घटनाओं के कारण पैदा हुआ काफी गहरा है। असल में ईरान में शक्ति का एक दोहरा ढांचा है, जहां चुनी हुई सरकार के ऊपर एक धार्मिक और सैन्य शक्ति का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। सबसे पहले है सुप्रीम लीडर। यह ईरान का सबसे शक्तिशाली पद है। मार्च 2026 में हुए बड़े बदलावों के साथ मुस्तफा खामनेई वर्तमान में सुप्रीम लीडर के पद पर है। सेना, IRGC, न्यायपालिका और विदेश नीति पर अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। दूसरा है इस्लामी रोशनी गार्ड का IRGC स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों पर फायरिंग की जिम्मेदारी इसी सैन्य इकाई की है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है और कई बार यह राष्ट्रपति की नागरिक सरकार के फैसलों को भी दरकिनार कर देती है, जिसे हम तख्ता पलट भी कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति और नागरिक सरकार। वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सरकार के दैनिक कार्यों को संभालते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि भारत के लिए मुश्किल यह है कि वह किससे बात करे। राजनयिक स्तर पर राजदूत से बात होती है, लेकिन समुद्र में कार्रवाई वह कट्टरपंथी IRGC कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परवाह नहीं करता। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।